असल भाई ये सवाबी का एरिया है, ठीक है। ये पुल के पास उस साइड पे कंटेनर लगे हुए हैं, इस साइड पे ये देख रहे हैं रास्ता बंद है मुकम्मल। ये आप देख सकते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद से आने जाने वाली ट्रैफिक ये देखें, और दूसरी साइड से रास्ता मुकम्मल बंद किया हुआ है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डॉक्टर्स अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। हुकूमत इस वक्त शदीद घबराहट का शिकार है। खान की आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया होने के हवाले से जो दावे हो रहे हैं और खान के अपने बेटों के साथ क्या बात हुई है, इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ सवाबी के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे जो तस्वीरें और सवाबी से वीडियोज़ आ रही हैं वो बड़ी यानी तशवीशनाक हैं इस रजीम के लिए कि जितनी तेज़ी के साथ सवाबी के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। मैं ख़ास तौर पे भी कुछ सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं, कुछ दावे किए हैं। जो PTI का वर्कर सवाल उठा रहा था कि सुहेल अफरीदी क्यों जो है वो परेशान हैं, क्यों नहीं बोल रहे और इतने वो नर्वस क्यों नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने जो हिकमत अमली है उस हवाले से उन्होंने बात की है। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर भी हमारे साथ हैं। 2-3 चीज़ें ज़ीशान साहब, मैं सबसे पहले देखिए, अबसार आलम साहब ने एक दावा किया शाम के वक्त। उन्होंने कहा कि खान की आंख जो बेनाई जा चुकी है ना 85%, वो डॉक्टर्स के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि वो भाई वापस नहीं आ सकती, वो समझ ले जाया हो चुकी है, इरिवर्सिबल है, वो मतलब वापस नहीं आ सकती। उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने और बाकियों ने कहा कि हम वकला से मुशावरत करके अबसार आलम के खिलाफ केस करेंगे। ये पैनिक फैलाना चाहते हैं और पैनिक फैलाने का मकसद ये है कि लोग गुस्से में आए, इश्तियाल फैले और उसके बाद जो है वो को 9 मई जैसी सूरत हाल हो जाए। और वो कहते हैं हुकूमत डिले भी इसीलिए कर रही है कि गुस्सा बढ़े, 9 मई जैसी सूरत हाल हो और हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो उसको ख़राब कर सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर ज़ीशान नूर साहब, अभी नईम पंजोथा PTI के वकील हैं, वो एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि खान की अपने बेटों के साथ बात हुई है और उन्होंने कहा कि मेरी जो आंख है वो मुस्तकिल ज़ाया हो चुकी है। ये नईम पंजोथा, ये अबसार आलम नहीं कह रहे, मुस्तकिल ज़ाया हो चुकी है और आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला रखना है। तो ये बात हुई है। इसके अलावा 2 डॉक्टर्स और अडियाला से फिर अस्पताल मुंतकिल और बाकी चीज़ें, इस सवाल से ज़रा मुख्तसर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है दें, फिर ज़ाहिर है मैं भी चीज़ें जो खासतौर पर स्वाबी से मेरे पास आ रही हैं वो भी नाजरीन के सामने रखेंगे। जी फैसल साहब, 2 डॉक्टर्स हैं अल शिफा आई हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स हैं। एक हैं डॉक्टर नदीम जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रेटिना के, दूसरे हैं डॉक्टर अमजद, वो भी रिनाउंड डॉक्टर हैं, दुनिया के अंदर बड़ा नाम है उनका ना। ये 2 सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर एक बोर्ड बनाया है हुकूमत ने जो इमरान खान को विजिट करेगा, उनको चेक करेगा, उसके बाद फिर रिपोर्ट मुरतब करेगा कि क्या इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करना है या नहीं। मुमकिन तौर पे मेरा ख्याल हो सकता है कर चुका हो, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो यही रेकमेंड करेंगे कि उन्हें शिफ्ट किया जाए अस्पताल। लेकिन अब अस्पताल शिफ्ट करने से बात तो चूंकि आगे बढ़ चुकी है। आपने बताया कि अबसार आलम साहब ने एक दावा किया, उसकी इंडोर्समेंट आ गई PTI की तरफ से भी कि बिल्कुल जी उनकी आंख जो है वो जाया हो चुकी है, जो नुकसान होना था वो हो गया, वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं हो सकता, वो रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन ये कुछ छोटी और मामूली बात नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन जो आपने बात की ना 9 मई के हवाले से कि कोई नया 9 मई ना हो जाए, ये बड़ा अहम है क्योंकि लोग गुस्से के अंदर तो हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर भी और रावलपिंडी के अंदर भी आज खुद लोगों ने सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की, कामयाब हुई नहीं हुई एक अलग बात है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की। मरी रोड रावलपिंडी का कुछ कारकुनान ने ब्लॉक किया। इस्लामाबाद के 1-2 मुल्का इलाकों के अंदर भी लोगों ने सड़कें जो है वो रोकने की कोशिश की। अहम यह है कि अब मेरे ख्याल में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनकी आंख रिकवर होती है या नहीं, ये अहम सवाल है। लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी गई है, 3-4 महीने देर कर दी गई है। अब इरिवर्सिबल जो है वो नुकसान हुआ। दूसरा मैं एक पहले ऐड कर दूं फिर आप बाकी तफसील बताइएगा।
एक जो फैसल साहब आज बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो इमरान खान के साथ खेलते रहे हैं उनकी तरफ से भी आवाज उठाई गई है और ये बड़ा खुश आइंद है। इससे पहले खामोशी थी इसके ऊपर और बड़े नाम है उसमें, आप देख लें कि उसमें वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, इवन दैट के शाहिद अफरीदी हैं, मोहम्मद हफीज है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि ये इंतहाई नामुनासिब है, उनको फिलफोर अस्पताल शिफ्ट किया जाए और उनकी सेहत का ख्याल किया जाए। अभी आप जरा स्वाबी वाले सूरत हाल भी और एक दो और जो खबरें हैं वो जरा ऐड करें फर्दर भी। चले एक तो ये है कि आज जो खबर आई है कि आज दिन को 2 बार जो है वो अडियाला और खान को मुंतकिल करने के हवाले से पूरा जो निज़ाम था वो हाई अलर्ट पर था और उसके बावजूद जो है वो गो हेड नहीं दिया गया। पता नहीं अब किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। हालांकि एक सुबह 7 बजे, दूसरा दोपहर 3 बजे, ये 2 टाइम बताए गए नाज़रीन के, उनमें ऐसा महसूस हुआ कि खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा लेकिन उसके बाद गो हेड नहीं हुआ। हाँ, ये पता नहीं क्या वजह है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब की और हुकूमत की जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, उसके बावजूद जो है पता नहीं क्या चीज़ें हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा कि धरना तो हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हमारे एड्रेस नहीं हो जाते। सिर्फ ये नहीं कि खान का इलाज, फिर उनके डॉक्टर्स, फिर उनकी फैमिली, वो सारी चीज़ें एड्रेस नहीं हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा हिकमत अमली से हम इसीलिए काम ले रहे हैं, हम जो वो बैठे हुए हैं जो KP हाउस के अंदर, हालांकि लोग तो तनकीद कर रहे थे ना और हम भी कर रहे थे कि कोई देखें आप कैसे आप एक आम वर्कर को कहें कि आप जाओ मरो, स्वाबी के अंदर निकलो। आज तरनोल के अंदर लोग निकले और उन्होंने टायर जलाए, इसी तरह एबटाबाद के अंदर, इसी तरह हवेलियां के अंदर, इसी तरह जो है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर पैनिक तो बढ़ रहा है। लीडर लेस कॉल हमेशा नुकसान देती है क्योंकि कोई उन्हें डायरेक्ट करने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता कि आपने अमन अमान कौन सी चीज़, कौन सी रेड लाइन है, कौन सी नहीं है। तो वो तो और वो कहते हैं कि हम हिकमती अमली से काम ले रहे हैं और हुकूमत जानबूझ के जो है वो डिले कर रही है। जरदारी साहब का भी आज बयान आया। हालांकि इंसान बड़ा वही होता है। ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मामला हुआ था, ये प्लेटलेट्स वाला, तो उस वक्त खान का ट्वीट अभी भी वो बार बार शेयर हो रहा है। मैंने कहा भाई जाती और ये जो है ना सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, बतौर वज़ीर आज़म फुल फ्लैज जो जहां जहां जैसी जैसी सहूलियात चाहिए नवाज शरीफ साहब को मैं उनके साथ हूं। लेकिन आज सादकाबाद के अंदर जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने कहा कि ओ भाई ये 1.5 साल जेल में नहीं गुजार पा रहे, कभी कहते मेरी आंख का इशू हो गया, कभी कहते दूध का इशू हो गया। तो ये कम ज़र्फी की, छोटेपन की जो है वो एक इंतहा है। लेकिन फैसल साहब आप ये देखें कि जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी ना, एक तो उन्होंने कहा कि जी आज एक ऐसा लीडर भी है जिसको महज 1.5 साल हुआ जेल में और वो चिल्ला रहा है। जी। कभी कहता है कि जी मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मुझे दूध नहीं मिल रहा, इनमें हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस खान की सेहत को लेके इंतजामी तौर पे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन 2 जो बड़े हैं ना, एक मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी का असद जरदारी, दोनों में अगर मैं कहूँ ना अब इस बयान के बाद कम से कम मियां नवाज शरीफ चले कुछ भी नहीं होंगे इस वक्त ना, उन्होंने कम से कम कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं दी है। और ये वक्त जो है बड़ा बेरहम होता है, चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, मंजर आम के ऊपर आती हैं और ये उस जमात के रहनुमा हैं या रूहे रवा हैं जरदारी साहब, गिरफ्तार होते ही अस्पताल पहुंच जाते हैं और जिन्होंने जो दावा करते हैं कि जी हमने 2 कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इनके साहबजादे, वो भी किसी से पीछे नहीं है। आपको याद होगा 2019 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ अस्पताल के अंदर होते थे या जेल कोट लखपत के अंदर होते थे, तो ये उनसे मिलने जाया करते थे और बाहर आके कहा करते थे कि अगर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को या जान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार PTI की उस वक्त की हुकूमत होगी। और जो कहना बनता भी था एक साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, अब उनकी जुबान भी खामोश है, उनके अल्फाज भी खामोश हैं, उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं है। नहीं आप कुछ कर सकते, अगर आप वजादारी शो नहीं कर सकते, आपको लगता है कि यार इमरान खान का मुकाबला किसी और के साथ है, उन्होंने फैसले करने हैं, तो ठीक है, आप कम से कम अपनी अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, जुबान अपनी बंद रखें, बजाय कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें जो एक बंदे के शान शान ही ना हो। आप सदर पाकिस्तान है, पुराने पॉलिटिशियन है और बात आप ये कर रहे हैं कि वो चिल्ला रहा है जेल के अंदर। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए वो जो हल्का फुल्का जमहूरी निज़ाम पार्लिमानी है उसके ऊपर एक बदनुमा दाग है कि सदर पाकिस्तान ये बात करे कि इमरान खान ये बात कर। चलें 2 चीज़ें आपके सामने रख दूं। एक तो मुख्तलिफ लोग दावा पिछले कई दिनों से कर रहे थे और अब जो है वो तकवीयत पकड़ता जा रहा है। ज़ाहिर है इस तरह की सूरत हाल में बड़े रूमर्स भी होते हैं
कि खान को कुछ कहते हैं कि स्लो पॉइजन किया गया है, कुछ कहते हैं कि जी दिल का अटैक हो सकता है क्योंकि उनका खून जो है वो जम रहा है, तो खान के साथ वारदात डाली गई। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें फिर रूमर्स जब आप डिले करते तो वो तो होती हैं। दूसरे नंबर पे वो तमाम बुजुर्ग सियासतदान जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मैसूर हैं या धरना दिया हुआ है, उनके हवाले से इतला है। एक तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं खाना लेकर गया हूं और वो अंदर जाने नहीं दिया गया, तो उनको पिछले 24 से अब 30-35 घंटे हो गए हैं, तो खाना पीना पानी शानी मुकम्मल तौर पे उनका बंद हो गया। यानी जिसे कहते हैं ना वो जैसे वो सप्लाई लाइन काट देना वो वाली जनाब सूरत हाल है। यानी अजीब बेशर्मी आप कह लें, जो भी कह लें, कि वो जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस अपोजिशन लीडर उनका खाना पीना वो सारी सप्लाई रुकी। बहरहाल एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ प्लीज। देखें ये जो पार्लियामेंट के अंदर तमाम देखें ना, जो भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो एजेड हैं सारे ना, 50 से अबव ही हैं तमाम लोग। उनकी मेडिसिन का मसला है। अल्लामा राजा नासिर बास मेडिसिन खाते हैं, उनकी मेडिसिन नहीं जाने दी गई। अभी जब हम बात कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, वो कहते हैं कि जी वक्त आएगा कि हम जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हमारा कौन सा मुतालबा गैर आईनी या गैर कानूनी है, उम्मीद है इमरान खान को बुनियादी सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। एक उन्होंने और कहा कि वो लोग मैं कहूं यकीन कर ले, मैं चाहता हूं कि वो बातें करनी चाहिए जो मैं बाद में करूं, लेकिन एक दिन आएगा कि हम असल जालिमों को नहीं छोड़ेंगे। उनका इशारा जिस तरफ है, मेरा ख्याल नाज़रीन समझ रहे होंगे। तो बज़ाहिर पानी ना पहुंचने देना, खाना ना पहुंचने देना, दवाई ना पहुंचने देना, मेरा ख्याल है ये भी एक यजीदियत की मिसाल हो सकती है, इसमें और तो कुछ नहीं है। आप उन्हें जरूर महसूर रखें, ना आने दें पार्लियामेंट के बाहर। अगर उनकी कोई दवाई लेके जा रहा है, उनका कोई खाना लेके जा रहा है, कम से कम वो उन तक जरूर पहुंचने देना चाहिए। पहुंचा दें, इंसानी थोड़ा सा वो करें, इंसानियत वाला काम। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। रात गए, हो सकता है, चांसेस हैं, दावे हो रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल ARY को मैंने देखा, जियो को देखा, वो दावे कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की ड्यूटियां लग रही हैं, तो हो सकता है आज खान को मुंतकिल किया जा सके। कुछ विजुअल्स हैं स्वाबी से, वो भी आपके सामने आप आखिर में रखेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान नाज़रीन आप ये देख सकते हैं स्वाबी का ये एरिया है, ये देख रहे हैं स्वाबी में कंटेनर भी लगा हुआ है, पीछे तक ये रोड ब्लॉक है। चाड़ी में ग्रुप ये देख लें, मंजर देख सकते हैं। स्वाबी का जो मंजर है, स्वाबी इंटरचेंज का मंजर है, कितनी ज़्यादा वहाँ निकली हुई है, तमाम स्वाबी को चारों तरफ से बंद किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप।